नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम नमन गांधी है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। हमने अपने नाम तो सुना ही होगा, ई वेस्ट। क्या होता है ये वेस्ट? ग्लोबल वार्मिंग के बाद अगर हम जानें तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जो आई है दैट इज़ ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो टुडेज़ एक बहुत अच्छी इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं हम, टुडेज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टुमारोज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जितने भी आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या इससे पहले मोबाइल यूज़ किए हैं वो आज वेस्ट बन गए हैं। वॉशिंग मशीन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप आज यूज़ करते हैं वो आने वाले टाइम में एक वेस्ट बन जाते हैं और उसका एक बहुत बड़े अमाउंट में वेस्ट आज इकट्ठा हो गया है हमारे इस यूनिवर्स में। नंबर ऑफ पीसी यूजर्स इन इंडिया इज़ ओवर 80 मिलियन। 80 मिलियन से ज़्यादा पीसी ओनली इंडिया में यूज़ होते हैं। ओनली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जो डेस्कटॉप हम जो देख रहे हैं वो तो आजकल रिप्लेस ही हो गए हैं। तो पहले जितने करोड़ों जो डेस्कटॉप बने थे कुछ टाइम पहले, आज हमको उसमें से हज़ारों भी नहीं दिखते। सब कुछ वेस्ट हो गए, फिक गए हैं। लेकिन वो कहाँ गए, इनके अंदर क्या क्या हार्मफुल एलिमेंट्स थे, हमको क्या पता, है ना। आप तो यूज़ करके फेंक देते हो, लेकिन आगे उन चीज़ों क्या होता होगा, एटमॉस्फेयर को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और कितना हार्मफुल है हमारे लिए, इवन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ई वेस्ट एक हार्मफुल है। नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स इन इंडिया हैज़ 554.8 मिलियन मोबाइल यूजर्स। These users actively uses 643.4 मिलियन सिम्स एक्टिवली। जितने मोबाइल नहीं उससे ज़्यादा सिम हम यूज़ करते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी लोग करते ही होंगे। सबके सपने करीबन डबल सिम रखते हैं। आजकल तो जियो भी आ गई है। खैर, इतने मोबाइल हम यूज़ करते हैं और जो हम देखते हैं अगर इस पिक्चर में, तो सभी कीपैड वाले मोबाइल हमको दिखे अधिकतर, जबकि आज हमारे सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। तो कीपैड वाले कहाँ गए? कितने कीपैड वाले मोबाइल थे जब मोबाइल आए थे, नोकिया, मोटरोला, सब कहाँ गए? सभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही हो गए। क्या आपने मोबाइल फेंका, लेकिन पता किया आपने कहाँ फेंका या उसका क्या हुआ? नहीं किया। तो इतना वेस्ट हर साल हमारे पास इकट्ठा हो रहा है। कितने ही मोबाइल जाते हैं, कितने ही पीसी हम फेंकते हैं, इतनी सारी सिम हम यूज़ करके तोड़ के फेंक देते हैं। हम कभी सोचते नहीं कि इनका क्या होगा, कैसा इसका मैनेजमेंट होगा, कितना हार्मफुल होगा ये सब कुछ हमारे लिए। ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस की हमारे में कमी आ गई। हमने इतने इन्वेंशंस कर लिए, इतनी चीज़ें पता कर ली, लेकिन उनको डिस्पोज करने का हम तरीका नहीं सीख पाए। इसीलिए हम आज यहाँ खड़े हैं कि हमको अब अगर हम ये सिचुएशन आ गया है कि अब अगर हमने ध्यान नहीं दिया है इन चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए चीज़ें हो सकती है। तो बेसिकली ई वेस्ट क्या है? तो ई वेस्ट इज ए टर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दैट हैव बिकम अनवांटेड, जो ना चाहते हुए या जो अब विलुप्त हो गए, मार्केट से चले गए हैं, अब्सोल्यूट हो गए हैं, या जिनकी लाइफ अब एंड हो चुकी है, जो पूरे हो चुके हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी में लगातार एडवांसमेंट हो रहा है। इससे कुछ चीज़ें नई आ रही है और कुछ पुरानी यहाँ से मार्केट से चली जा रही है और वो ही आगे जाके ई वेस्ट बन रही है। तो ई वेस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और बहुत सीरियस थ्रेट ह्यूमन हेल्थ को इससे आ चुके हैं या आने वाले हैं। क्योंकि जितने भी हेवी मेटल्स हमारे होते हैं काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर। इनफैक्ट पहले क्या होता था, हम रिकॉर्डिंग के लिए हम वीसीआर यूज़ करते थे, उसको फिर हमने रिप्लेस किया डीवीडी प्लेयर से। फिर डीवीडी प्लेयर्स को हमने आज रिप्लेस कर दिया ब्लू रे प्लेयर से। तो जो वीसीआर जितने भी थे सब आज ई वेस्ट हो गए, कोई यूज़ नहीं करता। जितने भी डीवीडी प्लेयर्स थे मैक्सिमम ई वेस्ट हो गए। पेन ड्राइव का ज़माना आ गया, लोग वो यूज़ करते हैं, और ब्लू रे आ गई। तो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, लेकिन क्या हम उसको ख़त्म कर पा रहे हैं हमारे यूनिवर्स से? ये जानने की चीज़ें हम वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। उसके अलावा प्रिंटर्स, मशीन, सेलफोन्स, मोनीटर्स, प्रिंटर्स में हम कार्टेज यूज़ करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज जिसे हम बोलते हैं, या ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होता है वो भी इनमें यूज़ होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जो नहीं होना चाहिए लेकिन वो इनमें होते हैं। अब सोर्सेज ऑफ ई वेस्ट,
घर के अंदर हम पीसी, टेलीविज़न, रेडियो, सेलफोन्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन, सीडी प्लेयर्स, फैन, ये हम सभी यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में भी हम ईसीजी यूज़ करते हैं, लेज़र लाइट्स यूज़ करते हैं, लेज़र गवर्नमेंट के अंदर जेरोक्स मशीन, फैक्स, इनफैक्ट पीसी हर जगह यूज़ करते हैं हम। फैन हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, ट्यूबलाइट्स के अंदर भी गैसेस रहती है। एयर कंडीशंस, एसी हम यूज़ करते हैं, तो उसका भी जो रेफ्रिजरेंट होता है कहीं ना कहीं वो भी नुकसानदायक है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में बॉयलर, मिक्सर, सिग्नल, इंक्यूबेटर, तो कहीं ना कहीं हम हर सेक्टर में हर जगह इलेक्ट्रिक आइटम तो यूज़ करते हैं। इवन हम घड़ी पहनते हैं, घर में इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ कर रहे हैं, तो हर जगह वेस्ट इलेक्ट्रिक आइटम यूज़ कर रहे हैं। वो सभी हम आगे जाके हम जानते हैं इलेक्ट्रिक जितने भी आइटम से 5 साल से या 10 साल से तक किसी की लिमिट है ही नहीं, है ना। तो आगे जाके ई वेस्ट डबल तिबल होता चला जा रहा है। ये हम देखें कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट का एक कारखाना है, तो कितना ई वेस्ट यहाँ पड़ा है, इतने मोबाइल्स और कंप्यूटर सबका एक पूरा मिक्सचर यहाँ पड़ा हुआ है। तो 40 to 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ई वेस्ट आर जनरेटेड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। हर साल हम इतना ई वेस्ट बनता है इस पूरे विश्व में, और जो कि बराबर है 8 times दैट ऑफ ग्रेट पिरामिड। ई वेस्ट परसेंट 2% जो अमेरिका का एरिया है लैंड का, वहाँ पर तो ई वेस्ट ही पड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा, सिलिकॉन वैली वहाँ है। और 70% जो ओवरऑल टॉक्सिक वेस्ट जो होता है वो निकल के आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। 70%, जो कि हम कंसिडर भी नहीं करते, हम तो लोग अवेयर भी नहीं इस चीज़ों से। 70% जो ओवरऑल टॉक्सिक वेस्ट जो है वो हमारा निकल के आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। द एवरेज फॉर्च्यून 500 कंपनीज प्रोवाइडेड 3-4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू ईच एम्प्लॉय। और तो कंपनीज आज क्या कर रही है, अपने एक एम्प्लॉय को 4-4 इलेक्ट्रिक डिवाइसेस प्रोवाइड कर रही है, क्या भी यूज़ करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें एक पाई चार्ट के माध्यम से, तो 30% वॉशिंग मशीन्स, ड्रायर, एसीज, वैक्यूम क्लीनर्स ये वेस्ट हमारा बनता है। 10% मोनीटर्स, 10% टेलीविजन, 15% कंप्यूटर, टेलीफोन, प्रिंटर्स, 15% डीवीडी, सीवीडी प्लेयर्स, सीडी प्लेयर्स, एंड 20 हमारे फ्रिज या रेफ्रिजरेटर हम बोल सकते हैं। तो ई वेस्ट बनता कैसे है, क्यों बढ़ रहा है, तो रीजन्स मेनली हम एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो नए आइटम्स आते हैं, तो लोग पुराने को भूल जाते हैं। फैशन लगातार लोगों का चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, और यूज़फुल लाइफ अगर ख़त्म हो गई किसी प्रोडक्ट की तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। और एक और हम सावधानी नहीं बरतते आजकल, क्योंकि इतने सस्ते आने लग गए हैं प्रोडक्ट्स कि हम देखते हैं चलो ठीक है यार चलेगा। तो हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इवन गेहूँ में तो 80% चिल्ड्रंस में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, पॉइजन्स आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के कारण ही आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में काफ़ी सारे मेटल्स यूज होते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल है हमारे लिए, लाइक एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरियम, अगेन बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, मर्क्यूरी। लेड और मर्क्यूरी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिक आइटम्स में, और ये ही सबसे बड़ा नुकसानदायक जो एलिमेंट है हमारे पास होता है, लेड और मर्क्यूरी, बहुत ही ज़्यादा। और जब हम इलेक्ट्रिक आइटम्स को डिसमेंटल करते हैं, अटैच करते हैं, इनको जब हीटअप करते हैं, तो इनकी जो गैसेस निकलती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए। बैटरीज़ और ई वेस्ट, हमारी जो बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ मोबाइल में भी लगती है, लैपटॉप में भी लगती है, हर जगह बैटरी लगती है, और उसके अंदर भी एसिटिलीन और एल्कलाइन मटेरियल्स होते हैं, जिसको रिमूव करना इतना आसान भी नहीं है। तो बैटरीज़ को डिस्पोज करना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब कितना रिसाइकलिंग हो रहा है एनुअली यूएस के अंदर, और कितना डिस्पोजल कर रहे हैं, डिस्पोजल मतलब ज़मीन में गाड़ रहे हैं, या जिसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसको रिसाइकल नहीं कर पा रहे हैं। तो 25% टेलीविज़न ही रिड्यूस हो पा रहे हैं, ये रिसाइकलिंग हो पा रही है, बाकी 75 हम नहीं कर पा रहे हैं, या यूएस नहीं कर पा रहा है। सेलफोन की बात करें तो 10%, ओनली 10% सेलफोन्स जो हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं या पार्ट्स हैं उनको हम रीयूज़ करते हैं, बाकी को हम फेंक देते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो 25% कंप्यूटर प्रोडक्ट्स ही हम यूज़ कर पाते हैं, रिप्लेस कर पाते हैं, बाकी 75 हम फेंक रहे हैं। इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हम लेस देन 20% चीज़ों को रिसाइकलिंग कर रहे हैं, बाकी सबको हम डिस्पोज ही कर रहे हैं, या इनका कोई यूज़ नहीं आ रहा है, जो हार्म ही पहुँचा रहे हैं इन्वायरमेंट को। अगेन तो हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी सारे, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एलिमेंट्स मेनली मैंने बताया था आपको, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, मर्क्यूरी, प्लास्टिक इंक्लूडिंग पीवीसी, ये सभी
बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए। और अगर आने वाले 4 या 5 साल तक यही चलता रहा, हम ऐसे ही वेस्ट करते रहे, कुछ अच्छी सी रिसाइकलिंग नहीं कर पाए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाले आगे जाके। फिर हो सकता है कि हम इतना आगे निकल जाएं कि पीछे मुड़कर नहीं देख सकें। तो ये हमारे पास बहुत ही सही समय है, हम इसकी सोचें और इस आने वाले कुछ महीने में अगर कुछ कर पाए तो कुछ हद तक हम इसको रेफ्रिजरेटर हम बोल सकते हैं। तो ई वेस्ट बनता कैसे है, क्यों बढ़ रहा है, तो रीजन्स मेनली हम एडवांस सोल्यूशन क्या क्या है। तो पहला सोल्यूशन, पहले तो ई वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। तो ग्राउंड में जो वाटर है उसमें पोल्यूशन फैल रहा है, सोइल की और मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो रही है, इमिशंस ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स एंड गैसेस, जब हम इसको हीटअप करते हैं तो इमिशन होती है टॉक्सिक गैसेस का, वो भी नुकसानदायक है। और म्यूनिसिपल वेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो वाना बी सुपर हीरो, कौन सुपर हीरो बनना चाहेगा, बी रिसाइकलिंग सुपर हीरो। अगर बनना ही हो तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकलिंग सुपर हीरो बनो। तो कुछ मैनेजमेंट स्टेप्स अगर उनको फॉलो करें तो काफ़ी हद तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम सही से यूज़ करें सिस्टमेटिक तरीके से। प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफिकेशन, जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको कुछ मॉडिफाई करें। वॉल्यूम रिडक्शन, जो भी वेस्ट हमारे आता है उसको वॉल्यूम कम कर दें हीटअप से या मिक्सचर जो भी करके। रिकवरी एंड रीयूज़, ज़्यादा से ज़्यादा ई वेस्ट को या जो डिवाइसेस पुरानी हो जाती है उनको रिकवर करें, जो आइटम यूजेबल है उनको रीयूज़ करें। सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिज़ाइन, ऐसा डिज़ाइन हम करें प्रोडक्ट जो एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक ना हो। जैसे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग ओवरव्यू, ये प्लास्टिक का प्लांट है कहीं, वहाँ कैसे रिसाइकलिंग होती है इसमें बताया गया है। उसी प्रकार हम ई वेस्ट रेफ्रिजरेटर हम बोल सकते हैं। तो ई वेस्ट बनता कैसे है, क्यों बढ़ रहा है, तो रीजन्स मेनली हम एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, साइंस। सो थैंक यू वेरी मच। और आगे वाले जो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम ई वेस्ट को रिसाइकिल कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं।